Hello and welcome back to my YouTube channel. So this video is for the all biology students, biology lover. So without any further delay, let's start this video. As मैंने सेम वीडियो फिज़िक्स के ऊपर अपने चैनल में अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाके देख लेना. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी ओलम्पियाड लाइक NACB, तो उससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो चुकी है. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. नाउ बैक टू दिस वीडियो. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी बायोलॉजी इफ़ यू आर अ फ्रेशली 11th ग्रेडर. तो मैंने अभी यहाँ पे तो वैसे सेल वाला चैप्टर खोल के रखा है, पर मैं फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाती हूँ, देन मैं सेल पे आऊँगी. सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाती हूँ. मेरे स्कूल में चैप्टर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं, पर मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है, 8 चैप्टर किया है, एज मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है. सो मैंने 8 चैप्टर क्यों किया? बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओलम्पियाड और उसमें पहला चैप्टर ही सेल का है. सो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड डिवीजन को कर लिया. सेल साइकिल एंड डिवीजन को भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको सिर्फ लेक्चर देखा है, तो उसको अभी NCERT उसकी अच्छे से रीड करना बाकी है. बाकी सेल और द लिविंग वर्ल्ड भी आधे से ज़्यादा मेरा हो गया. तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप NCERT पढ़ने को बैठो तो आपके पास क्या क्या रिसोर्स होने चाहिए अदर देन NCERT. सबसे पहले हमारे पास एक पेन या फिर पेंसिल, दोनों हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज कुछ चीज़ें तुम अलग अंडरलाइन करोगे, कुछ चीज़ें लिखनी भी होंगी, तो पेन पेंसिल दोनों एक एक होने चाहिए. देन अ फेविकोल और अ फेविस्टिक. ये क्यों? अगर तुम मेरी बुक देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ पेजेस चिपके हुए हैं. सो व्हाट आर दैट? अगर तुम भी एक फ्रेशली 11th ग्रेडर हो तो तुम्हें ये करना ही चाहिए. फ्रेशली क्या, अगर तुम बायो पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये करना ही चाहिए. अगर तुम देखो तो मेरे बुक्स के बीच में इस तरह के पेजेस रखे होंगे, जिन्हें मैं स्केल से कट कर लेती हूँ फ्रॉम अ स्पाइरल नोटबुक. इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब तुम एक टॉपिक पढ़ रहे होगे तो उसकी समरी तुम बना के लगा दोगे. ये वाले टॉपिक के बाद में चलते हैं. अभी मैं मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जिसमें मैं बात कर रही थी कि अदर दैन NCERT के पास क्या क्या होने चाहिए. अदर दैन NCERT के पास एक पेन, एक पेंसिल और एक फेविकोल और इस तरह के पेजेस होने चाहिए. ऑल्सो कोई भी रेफरेंस बुक अभी मत लो, अभी तुम्हें NCERT पे फोकस करना चाहिए. रजिस्टर भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो उसे NCERT में ही लिख लो. इस तरीके से NCERT को पढ़ो कि जब तुम्हें रिवाइज़ करना हो तो तुम्हें NCERT के अलावा कुछ और उठाना ना पड़े. मेरे पास है एक रजिस्टर बायोलॉजी का, ये है बायोलॉजी का रजिस्टर. इसमें मैंने कुछ लिखा भी है, पर ये कुछ यूज़ का नहीं है. बिलीव मी, ये कुछ यूज़ का नहीं है, बिकॉज ये सब तुम्हें बुक में मिल रहा है, तो मेरे रजिस्टर खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सिर्फ मैंने द लिविंग वर्ड के कुछ टॉपिक्स लिखे थे. अभी इस रजिस्टर को साइड में रखते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है. रजिस्टर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब भी यूज़ आएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है. अभी आई डोंट हैव एनी रेफरेंस बुक ऑफ बायोलॉजी, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ NCERT में, और होना भी चाहिए. अगर तुम नीट की भी प्रेप कर रहे हो तो NCERT इज़ द की. तो पढ़ना कैसे है? अब तुमने चैप्टर 1 खोला और उसका NCERT लाइन बाय लाइन वाला लेक्चर देख लिया फ्रॉम यूट्यूब. अब वो यूट्यूब में तुम किसी भी चैनल से देख सकते हो. मैं सजेस्ट करूँगी विपिन कुमार सर के लेक्चर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेक्चर. सेकेंड थिंग, तुम जब लेक्चर देखोगे तो तुम्हें साथ ही साथ बुक में चीज़ें अंडरलाइन करती जानी है. वो सर कुछ बता रहे हैं तो उसको वहीं पे लिखते जाना है. ये बहुत ही अच्छी टिप है. थर्ड इज़ कि सर डायग्राम भी बनवाते हैं, तो वो जो डायग्राम है वो आपकी बुक में इस तरीके से लगे होने चाहिए, ताकि जब आपको डायग्राम की रियल में प्रैक्टिस करनी हो ना, तो आपको एकदम डायग्राम टफ ना लगे. तो सर जो डायग्राम बना रहे हैं उन्हें तुम्हें इस तरह से बुक में लगा लेना है. तो सर ने जितना लिखा है सब तुम्हारे बुक में होना चाहिए. तुम स्कूल में पढ़ के आ रहे हो तो अगर वो कुछ नया पॉइंट बताएं तो वो तुम बुक में लिखोगे. अगर तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसमें कुछ नया बताए तो वो तुम बुक में लिखोगे, तो वो तुम्हें लिखना ही चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब तुमने लेक्चर देख लिया, सर ने जो बताया वो लिख लिया. अब तुम्हें अपना चैप्टर खोलना है और बेसिक सी रीडिंग मारनी है एक पैराग्राफ की. हमेशा छोटा छोटा पैराग्राफ शुरू करना, उससे तुम्हें टास्क इजी लगने लगते हैं. वरना अगर तुम इकट्ठा बड़ा देखोगे कि अरे इतने पेजेस का चैप्टर है, तो वो नहीं हो पाएगा. छोटे छोटे पैराग्राफ से शुरू करना, छोटे छोटे गोल लेके एक एक टॉपिक लेके तुम शुरू करना. तो अब तुम्हें पूरा चैप्टर रीड करना है, पर कैसे रीड करना है? ब्रेक ले लेके और एक पर्टिकुलर टॉपिक
जैसे मैं ये चैप्टर की बात करूँ द लिविंग वर्ड की, तो मैंने इस चैप्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक रीड किया था। ठीक, इसको रीड करना है और तुम्हें इस तरीके से रीड करना है कि तुम्हें एक एक वर्ड इसका समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा दोबारा लेक्चर देखो। रीड करने के बाद जब तुम इसकी सेकेंड रीडिंग लगाओगे, यही टॉपिक, अभी तुम्हें आगे नहीं जाना, यही टॉपिक की जब तुम सेकेंड रीडिंग लगाओगे तो इनमें से जो मेन पॉइंट है उसको तुम्हें इस तरीके से लिख लेना है। जो तुम्हें दिख रहा है ये यहाँ से लेके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट तक पूरी उसकी एक समरी लिखी हुई है। सो जब तुम रिवीजन करने होगे तो तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना होगा, अदर देन तुम पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ो एग्ज़ाम के एक दिन पहले। देन मैंने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पेज में है दिस वन। ठीक, देन ये जो पूरा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड वाला टॉपिक है यहाँ तक का, ये मेरा इस पेज में है। अब यहाँ पे जगह नहीं बची थी, थोड़ा बहुत मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। तो ये इस तरीके से तुम्हें लगाना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ रिवीजन। अब तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। अगर तुम्हारे पास ये है तो ये कितनी देर में, 5 मिनट में तुम्हारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो इसी टॉपिक को पढ़ने में तुम्हें 10 से 15 मिनट 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, बिकॉज इकट्ठा तुम इतना कैसे पढ़ पाओगे। ओके, सो अभी मैंने इसका यहाँ तक पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर का। ये जो पेज है ये मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये वाला टॉपिक लिखूँगी और इस पेज में मैं टैक्सोनॉमिक एड्स का पूरा टॉपिक लिखूँगी। तो कैसे आप देख रहे हो कि 5 छोटी छोटी चिट में ये पूरा लिविंग वर्ड वाला चैप्टर कैटेगराइज हो गया। सो इसे तुम अपने शॉर्ट नोट्स, मिनी नोट्स भी बोल सकते हो। मूविंग टू सेल वाला चैप्टर। अच्छा, इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, देन मैं आपको सेल वाले चैप्टर में ले चलती हूँ। ये सब करने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान देना है। हाँ, ये सब जो पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए तो 2-3 बार तुम्हें फिर से चैप्टर रीड करना है, बिकॉज एनसीईआरटी को तुम जितनी ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतनी ज़्यादा तुम नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उतना ज़्यादा तुम बोर्ड में अच्छा लिख पाओगे। सो यही सब तुम्हें करना है, फिर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। अब मैं तुम्हें सेल वाले चैप्टर पे ले चलती हूँ। सो दिस इज़ सेल चैप्टर। तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मैंने लिखा है, बिकॉज मैंने स्कूल से लिखा, देन मैंने इसमें यूट्यूब वाले लेक्चर से लिखा, देन मैंने ओलंपियाड वाले लेक्चर से लिखा, तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। ठीक, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का है। ये जो है ये पूरा ओवरव्यू ऑफ सेल है। ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है ये मैंने लेक्चर के साथ बनाया था, विपिन कुमार सर के लेक्चर के साथ। ये जो पीछे तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, ये भी मैंने विपिन सर के लेक्चर के साथ बनाया था। ये भी मेरा विपिन सर के लेक्चर के साथ का है। ये जितना लिखा हुआ है सब मेरा विपिन सर के लेक्चर के साथ का है। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने बाद में अंडरलाइन की है। अब मुझे 8.4 का प्रोकैरियोटिक सेल का बनाने में ये शीट, ये वाली शीट, यहाँ तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने पढ़े थे लेक्चर में, ओलंपियाड वाले लेक्चर में, तो ये भी कंप्लीट है। बाकी अभी आगे का नहीं कंप्लीट हुआ है, वो भी मुझे कंप्लीट करना है। और देख सकते हो ये सब मेरे हर पेज में तुम्हें मिलेंगे, ताकि जब मैं चिट बनाऊँ तो मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो, मुझे बार बार कॉपी निकाल के उसमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े, तो इसलिए मैंने पहले ही कर दिया था। सो यार, दिस इज़ द होल वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब इन माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है एज अ बायोलॉजी व्यू, क्योंकि अगर तुम बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ोगे जब भी जाके तुम्हारे नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, या फिर अगर किसी ओलंपियाड के लिए। सो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यही कुछ टिप्स हैं बायोलॉजी के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। थैंक यू।